हेलो स्टूडेंट्स, तो काफ़ी सारा एनालिसिस करने के बाद, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी हो गया और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अपना रिव्यू भी दे दिया कि कैसा पेपर रहा, कैसा गया पेपर। और आप लोगों ने देखा होगा मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं और एक वीडियो तो ऐसा भी है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन गैया हाइपोथेसिस के बारे में है। सेकंड क्वेश्चन में गैया हाइपोथेसिस का मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है और इन्वायरमेंटल डिफिसिट एग्ज़ाम एक्सप्लेन किया है। और थर्ड क्वेश्चन में मैंने कल्चरल फेमिनिज्म एक्सप्लेन किया है। तो तीनों के तीनों डायरेक्टली आपको देखने के लिए एग्जामिनेशन में मिले थे। ठीक, अब बात आती है कट ऑफ की। ठीक, कि कट ऑफ किसका कितना जा सकता है, क्योंकि हर बार जो भी कट ऑफ मैं डिक्लेयर करता हूँ उसके लगभग आसपास ही प्लस माइनस 2-3 हो जाता है कट ऑफ का, लेकिन लगभग उतना ही जाता है। तो इस बार का सोशियोलॉजी का जेआरएफ के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मुझे लगता है कि 218 से लेकर के 225 के बीच में कहीं रहना सही चाहिए। ओबीसी के लिए जेआरएफ जा सकता है 208 से लेकर के, समझ लीजिए कि 218 तक जेआरएफ में जा सकता है ओबीएस कैटेगरी में। और यही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी रहने की संभावना है। 208 टू 210 अगर है तो आप सेफ मान सकते हैं अपने आप को। एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 194 से लेकर के 200 तक समझ लीजिए कि जेआरएफ का कट ऑफ जा सकता है। और एसटी कैटेगरी के लिए भी लगभग इतना ही होता है कि भाई 190 से लेकर के 200 तक आप मान सकते हैं कि जेआरएफ का आपका सेफ कट ऑफ है। दूसरी तरफ नेट क्वालिफाई कितने मार्क्स में आप कर सकते हैं, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं उनके लिए नेट का जो कट ऑफ है वो 190 से 204 तक नेट का कट ऑफ हो सकता है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समझ लीजिए कि 170 से 185। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 170 से 178 समझ लीजिए। एससी कैटेगरी के लिए 154 से 158 समझ लीजिए। और एसटी के लिए 154 से 158। तो इस तरह से कट ऑफ है आपका रह सकता है अभी के लिए, जो अभी मेरे को एनालिसिस मिले हैं उसके हिसाब से। ये बदल भी सकता है और एक बार आंसर किया जाएगी तो और अच्छी तरह से हम लोग डिस्कस कर पाएंगे, मगर अभी के लिए मुझे लगता है कि ये कट ऑफ जा सकता है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।